घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसकी पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा था, राजू, जो अब 10 साल का हो चुका था। वही अब मोहन की पूरी दुनिया था। एक सुबह मोहन खांसते हुए उठा। राजू बोला, आपको फिर खांसी हो रही है। आप रोज परेशान रहते हो। आज मैं जंगल से लकड़ी ले आता हूँ, आप आराम करो। बेटा, तू अभी छोटा है। जंगल आसान नहीं होता। कांटे, ढलान और जानवरों का खतरा रहता है। मैं सीख जाऊंगा बाबा। जब आप अकेले जाते हो, मुझे भी चिंता होती है। आज मुझे जाने दो। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू। चल, आज मेरे साथ चल, लेकिन ध्यान रखना, मेरे पीछे पीछे रहना और कोई जोखिम मत लेना। दिन बीतते गए। राजू अब 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत और आंखों में चमक। एक दिन लकड़ी काटते हुए उसने पूछा, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, बिल्कुल तेरी तरह। अगर आज होती तो बहुत खुश होती। क्या वो मुझे गोद में खिलाती थी? अरे, तू तो उनका लाडला था। तेरे रोने पर तुरंत दौड़कर आती थी। उनकी हंसी कैसी थी? ऐसी कि सुनते ही सारी थकान दूर हो जाए। एक दिन मोहन बीमार था। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, तो संभल कर जाना। राजू अकेले जंगल चला गया। उसी समय वहां राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी 13 साल की बेटी राजकुमारी तारा के साथ आए थे। तारा फूल तोड़ रही थी। राजू पहली बार उसे देख रहा था। वह स्तब्ध रह गया। ये कौन है? इतनी सुंदर। तारा ने उसे देख लिया। तुम कौन हो? मैं राजू हूँ, लकड़हारे का बेटा। अगर आप रास्ता भूल गई हैं, तो मैं मदद कर सकता हूँ। तारा मुस्कुराई। तुम डर क्यों रहे हो? पहली बार देखा है, इसलिए थोड़ा घबरा गया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। रोज जंगल में मिलने लगे और उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उसी जंगल के अंधेरे हिस्से में एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी, माया। वो ये सब देख रही थी। राजकुमारी और लकड़हारे का बेटा, ये प्रेम मुझे मंजूर नहीं। लड़के में जो शक्ति है वो मुझे चाहिए। राजू और तारा दोनों चोरी छुपे जंगल में मिलने लगे। एक दिन जब तारा अकेले जंगल में थी, उसी दौरान एक वृद्ध साधु जंगल में आए। उन्होंने तारा से कहा, तेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान, एक कठिन, लेकिन सच्चा प्रेम उसी कठिन रास्ते में है। तारा उस समय कुछ नहीं कही। साल बीत गए। तारा 17 साल की और राजू 19 साल का हो गया। एक दिन जादूगरनी माया ने राजू को पकड़ लिया और अपनी गुफा में कैद कर लिया। तारा जब जंगल पहुंची तो राजू गायब था। वह साधु के पास गई। साधु बोला, उसे जादूगरनी ले गई है। अगर बचाना है तो तुझे कठिन रास्ता चुनना होगा। तारा बोली, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा डर की। काले झरने में उसे अपने सबसे बड़े डर दिखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी परीक्षा बलिदान की। दरवाजे पर लिखा था, जिसे बचाना है उसके लिए अपना खून दो। तारा ने बिना सोचे अपना हाथ काट दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी थी और राजू जंजीरों में। तारा चिल्लाई, उसे छोड़ दो। क्या दे सकती है तू बदले में? अपनी जान भी। तभी साधु प्रकट हुए।
जादूगरनी का जादू उल्टा पड़ गया और वह पत्थर बन गई। राजू आजाद हो गया। तारा राजू गुफा से बाहर आ गई। तारा रोते हुए बोली, तुम ठीक हो? तुमने इतना सब क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजा को सब पता चला। वह गुस्से में बोले, ये असंभव है। लेकिन तारा ने कहा, अगर यह प्रेम गलत है तो मैं भी गलत हूँ। साधु बोले, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो उसे कोई नहीं रोक सकता। राजा पिघल गए और दोनों की शादी हो गई। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। जंगल आज भी खड़ा है, लेकिन अब वह एक नई कहानी सुनाता है, एक सच्चे प्रेम की कहानी।